हाँ, लेकिन संगमयुगी शब्द तो नहीं आया है। और बाबा ये माँ बाप है, माँ बाप तो यही हुआ है ना। क्या? कृष्ण के माँ बाप। हाँ, महिमा किसकी है? शास्त्रों में जो कृष्ण की महिमा है वो कौन से कृष्ण की महिमा है? वो तो संगमयुगी कृष्ण की महिमा है। ये बात हमें बाबा ने बताई है। भक्ति मार्ग वाले इस बात को नहीं जानते हैं। हिस्ट्री में ऐसा कहा गया बाबा, आसमान में उड़ने वाला एरोप्लेन को इन्वेशन करने के लिए ढेर सारे लोग कोशिश करें, मगर वो कार्य संपन्न हुआ सिर्फ राइट ब्रदर्स से संपन्न हुआ। राइट ब्रदर्स से संपन्न हुआ। राइट ब्रदर्स साइंटिस्ट बनाने वाला एरोप्लेन वैज्ञानिक एरोप्लेन को इन्वेस्ट करने वाला राइट ब्रदर्स। इसका पहले ढेर सारे लोग कोशिश करें मगर शरीर छूट गया। ठीक है, यहाँ वेद में ऐसा कैसे लागू होता है? राइट ब्रदर्स से वो डिमांड चलाया। आत्मा आत्मा सब भाई भाई हैं या नहीं? सब आत्माएं भाई भाई हैं, लेकिन सब 100% राइटियस हैं या सब 100% अनराइटियस हैं? जो भी ब्रदर्स हैं आत्मा रूपी भाई भाई 500-700 करोड़, उनमें सब राइटियस ब्रदर्स हैं या अनराइटियस ब्रदर्स हैं? सारे के सारे अनराइटियस ब्रदर्स हैं। राइटियस फिर कौन है? जिसकी सत्यनारायण की कथा गाई जाती है वही आदि से लेकर के अंत तक राइटियस होकर के रहता है, आत्मिक स्थिति में रहता है। इसलिए अंतिम जन्म में जब आप आते हैं तो विष्णु के द्वारा ही कार्य की शुरुआत होती है। आदि के जन्म में भी विष्णु और अंत के जन्म में भी विष्णु बन करके रहता है, तो राइटियस ब्रदर हुआ। बाबा जिन्होंने शिव को फॉलो करे वो लोग को बोलते हैं शैव संप्रदाय वाला, जिन्होंने विष्णु को फॉलो करे वो लोग को बोलते हैं वैष्णव संप्रदाय वाला। फिर उत्तर भारत वाला वैष्णव संप्रदाय को बहुत नीचा समझते हैं, फिर शैव संप्रदाय को बहुत नीच समझते हैं। कैसे बोला? उत्तर प्रदेश वाले विष्णु संप्रदाय को भी नीचे समझते हैं, वैष्णव संप्रदाय को बहुत मान्यता देते हैं। क्योंकि अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य शिव बनना है, शिव समान बनना है, या अंतिम लक्ष्य विष्णु बनना है? विष्णु बनना है। साकार प्रॉप के द्वारा निराकारी विभूति बताते थे लेकिन समझाते नहीं, क्यों उड़ा दे विभूति के रूप में दिखाते हैं। विभूति के रूप में तो शिव को दिखाते थे पर शिव को उड़ा दिया है। शिव को उड़ा दिया मैंने ऊंची स्टेज में उड़ा दिया। उड़ा दिया का मतलब ये नहीं है कि नीचे रखा हुआ है, नीचे रखने की चीज ही नहीं है। उस स्वरूप को पहचान लिया माना पहचानने वाला खुद ही ऊंची स्टेज में चला जाता है। बाबा कुछ सेंटेंस होता है ना, सेंटेंस होने के बाद तेलुगु और इंग्लिश और कन्नड़ तमिल ये सब में क्या फुल स्टॉप लगाएंगे, बिंदी लगाएंगे, लेकिन संस्कृत और हिंदी भाषा में बिंदी नहीं लगाएंगे, ऐसा कड़ा हुआ डंडा जैसे लगाएंगे। इसमें कुछ रहस्य है क्या? बिल्कुल, बात पूरी हो जाए तो रुकना चाहिए ना, है? बात पूरी हो जाए तो पूर्ण विराम होना चाहिए। बिंदी लगाना, कामा लगाना, सेमीकोलन लगाना, ये पूर्ण विराम नहीं हुआ। कोई भी बात कहने के बाद थोड़े सोचने वाले को, समझने वाले को मौका देना है, इसलिए थोड़ा रुकना फिर अगला वाक्य कहना, और बोलने वाले को भी मौका मिल जाता है।
कि हमने जो बोला ठीक ठीक बोला। जो भी बोलना है सोच समझ के बोलना और दूसरे को भी समझने का मौका देना, तो पूर्ण विराम कहा जाता है। अरे कोई बात कहनी हो तो जो भी सेंटेंस में बात बोली है वो पूरी समझ करके बोलनी चाहिए ना, और उससे कनेक्टेड अगली बात कहनी है तो वो भी पिछले वाक्य से अगले वाक्य की बात तालमेल होना चाहिए ना। वो तालमेल रखने के लिए बीच में थोड़ा सोचने समझने का मौका देना है या नहीं देना है? देना है, तो उसे कहा जाता है पूर्ण विराम। माने सोच समझ करके हम बोलते जाएं, ऐसे नहीं धारा प्रवाह बोलते गए क्या बोलते जा रहे हैं, क्या उसका एक दूसरे से कनेक्शन है, उसका ध्यान ही नहीं रखा, और समझने वालों में भी गलतफहमी पैदा हो गई। समझाना था कुछ और उन्होंने समझ लिया कुछ और। इसलिए और भाषाओं में ये बात नहीं है, जो बाबा की भाषा है उसमें ये खासियत है कि जो भी बाबा बात बोलते हैं उसमें पूर्ण विराम होना जरूरी है। बाबा माया मौसी, माया बेटी, माया पत्नी और माया बिल्ली और माया मोहिनी बोलते हैं ना। ये मोहिनी क्या बाबा, माया मोहिनी क्या मतलब? अगर माया मोहिनी रूप ही धारण नहीं करेगी, माया ने मोहिनी रूप धारण ही नहीं किया, तो माया मोह लेने वाली कैसे कही जाएगी? और जो मोह लेता है तो मोह अच्छी चीज है या खराब चीज है? मोह तो सबसे जास्ती खराब चीज है। मोह जिससे पैदा होता है उससे लगाव लग जाता है, तो माया से भी लगाव न लगे। माया की इतनी पहचान होनी चाहिए कि है तो ये मोहिनी रूप धारण करके आई है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा अनिष्ट कर दे। फिर माया मौसी भी कहा जाता है। एक होती है माँ और एक होती है मौसी। माँ में और मौसी में क्या अंतर होता है संबंध में? है माँ में और मौसी में संबंध का क्या अंतर है? एक होता है मौसी होता है, माँ का बहन होता है। माँ का बहन तो होता है, लेकिन माया मौसी द्वापर कलयुग की बात है या सतयुग त्रेता की बात है? ये कलयुगी दुनिया की बात है, जहाँ मौसी का संबंध बनता है जाकर के। मौसी का संबंध बनने का मतलब ये है कि माँ और माँ की बहन और बहन के साथ उसका जुड़ा हुआ है बहनोई। और आजकल जो भी जीजा और जीजी के संबंध हैं वो ये समझे जाते हैं कि जीजा ये समझता है कि मेरी पत्नी की जो बहन है माने मौसी है वो मेरी आधी पत्नी है, उसके ऊपर मेरा हक है। तो माया मौसी बन जाती है और माया बेटी भी बन जाती है। जो बाबा आजकल दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में बताते हैं। भाई बहन को नहीं छोड़ता, चाचा भतीजी को नहीं छोड़ता, बाप अपनी बेटी को नहीं छोड़ता। बेटी जो है वो बाप के सामने ही मोहिनी रूप धारण कर लेती है। इतनी ज्यादा विकारों की तीव्रता बढ़ी हुई है। तो बेटी क्या हो गई? माया बेटी हो गई। और माया पत्नी भी है, माया पति बोलते हैं ना, तो माया पत्नी भी हो गए ना। जब बेटी को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया तो क्या हो गई? पत्नी हो गई या बेटी हो गई? तो बेटी नहीं रही, पत्नी हो गई। और माया बिल्ली भी है ना। बिल्ली तो सारा ही दूध पी जाती है, लेकिन चुरा के पीती है
या खुल्लम खुल्ला पीती है? यहाँ भी ऐसी माया बेटियां हैं जो दूध तो सारा पी जाती हैं, लेकिन चोरी का माल है, वो काम नहीं आता है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी माया बेटियां हैं। इतनी प्रैक्टिस थी पक्की कि एक बार मुरली सुनने तो सारी मुरली एक एक शब्द करके ज्यों का त्यों सुना देती थी, एक बार सुनने के बावजूद ही। लेकिन धारणा क्या हुई? फायदा क्या हुआ? कुछ फायदा हुआ? फायदा कुछ भी नहीं हुआ। चोरी का माल सारा मोरी में चला गया। ज्ञान धारण ही नहीं हुआ। प्रैक्टिकल कर्म क्या किया? कितने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय स्थापन किए हुए हैं। उन ब्रह्मा कुमारी आश्रमों में कितनी कन्याएं सरेंडर करके भेजी गई हैं। उन कन्याओं के साथ माता भेजी जाती है क्या? जब ढाल ही नहीं भेजी जाएगी तो ज्ञान की नदी बहेगी कि नाला बनेगी? नाला बन जाती है। ज्ञान का दूध दूध बन करके काम नहीं आया, मोरी में चला गया। और माया बिगड़ आती है और भूख लगाती है, तो माया को भी दंड देता है। माया को तो काम दिया हुआ है। माया को, माया बेटी को ये काम दिया हुआ है, बेटी तुम ये काम बहुत बढ़िया करोगे। जो मेरी श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको खूब अच्छी तरह से फटकाओ। चोर डकैतों को जो चोरी डकैती करने वाला है वो जल्दी पकड़ेगा, या कोई साधारण साहूकार का बच्चा पुलिस लाइन में भर्ती कर लिया जाए वो पकड़ेगा? कौन पकड़ेगा? जो चोरी डकैती करने में पहले से ही माहिर हो, जिसके कुल में यही धंधा होता चला आया हो, खून में समाया हुआ हो, वो ये धंधा अच्छा करेगा। इसलिए माया बेटी चाहे बीज रूप आत्माओं में हो और चाहे बेसिक आधार मूर्त आत्माओं में हो, उसका चुनाव इस्लाम धर्म से ही होता है। इस्लाम धर्म जन्म जन्मांतर का व्यभिचारी धर्म है या अव्यभिचारी धर्म है? व्यभिचारी धर्म है। और बच्चों को बाप अकेला छोड़कर नहीं जाए, तो बाप का और दो बच्चों का घर वो साथ में निकल जाएगा। मैंने जो पहले जिनों का नंबर डिक्लेयर हुआ है, पहले जिनों का नंबर डिक्लेयर हो गया, उन लोगों को सब तैयार इंतजार करना ही पड़ेगा। है? इंतजार करना पड़ेगा ना उन लोग तैयार होने तक। इन लोगों को तैयार होने तक? बच्चों जिनका नंबर डिक्लेयर हो गया, हाँ, उन लोगों को इंतजार करना ही पड़ेगा ना, सब तैयार होने तक। 8 तैयार होने तक इंतजार करना पड़ेगा। किसको? बाप बाप को 8 तैयार होने तक इंतजार करना पड़ेगा। नहीं बाबा, हाँ, बाप अकेला जो बच्चों को बाप अकेला नहीं जावेगा, तुम बच्चों को साथ लेकर के जावेगा। हाँ, पहले सबसे पहले 12 से वो तैयार हो गया। तैयार हो गया? हो कहाँ गया अभी? होने तक वो, हाँ, होने के बाद भी ये सब जो भी है वो सब तैयार होने तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। सब बच्चे तैयार होने तक इंतजार करना पड़ेगा। किसको तैयार इंतजार करना पड़ेगा? अभी जो भी तैयार नहीं हुए हैं, तैयार नहीं हुए हैं, तैयार हो चुके हैं, तैयार तो अभी एक भी नहीं हुआ है। वो तो डिक्लेयर हो गया। डिक्लेयर होना अलग बात, लेकिन अभी सीट पर सेट एक भी नहीं हुआ। सीट पर सेट सबसे पहले कौन सी आत्मा होगी? है? राम तो बाप कहा जाता है। बाप कभी अपने को आगे नहीं करता। बाप तो पक्का फॉलो फादर है, वो अपने को आगे नहीं करेगा। किसको आगे करता है?
बाप बच्चे को आगे करता है, तो कौन पहले जाएगा आगे? बच्चे को साथ लेकर जाएगा। इसलिए पहले बच्चा तैयार होना चाहिए, और उस बच्चे को परवरिश देने वाले, तैयार करने वाले, कराने वाले, तैयार करने में सहयोग देने वाले एक दो नहीं है, पूरा परिवार है। कितने लोगों का परिवार है? नहीं, 8 का परिवार है, और वो संपन्न परिवार है। तो जो भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ माला है, वो माला की लड़ी एक साथ जावेगी, इकाई के पारिवारिक इकाई के रूप में, या आगे पीछे जावेगी। अंतर तो होगा, लेकिन 1 सेकंड का भी अंतर नहीं। और आत्मा पहले अपने 84 जन्मों का पाठ जानेगा या बाप का 84 जन्मों का पाठ जानेगा? बाप का जिसने जान लिया उसका अपना का तुरंत पता लगेगा। पर पहले तो बाप का ही जानना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल। बाप के साथ ही आत्मा का पाठ जुड़ा हुआ है ना। सन सोज फादर, फादर सोज सन्स। ऐसे थोड़े ही बच्चा बाप के पार्ट को प्रत्यक्ष कर ले तो बच्चा आगे बढ़ गया कि बाप आगे बढ़ गया है? कौन आगे बढ़ गया? बच्चा आगे बढ़ गया, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। बाप सर्वशक्तिवान है और बच्चे नंबरवार शक्तिवान है। तो बाप बच्चों को पहले साक्षात्कार कराता है बुद्धि का। और अभी तो बाप का रूप चल रहा है, तो बाप जो है रहते उनके हुए देखते हुए भी रहन कर रहा है। मना ये जिन बच्चों ने बाप को प्रत्यक्ष किया उन लोगों के लिए कहा गया है। 76 में जिन बच्चों ने बाप को प्रत्यक्ष किया उन लोगों के लिए कहा गया है। हाँ ठीक है। दिल्ली वालों के ऊपर तो सबसे ज्यादा रहम होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसे समय में सहयोग दिया जिस समय दुनिया में कोई भी सहयोगी बाप का नहीं था। जो बीज ऐसे समय पर बोया जाता है जिस समय कोई भी बीज बोने वाला नहीं है और मौसम हो चुका है बीज बोने का, तो समय पर बीज बोया हुआ बीज ज्यादा फल देने वाला होता है। इसलिए 76 में जिन आत्माओं ने पहली बार सहयोग दिया, भले बहुत थोड़ा सहयोग दिया, लेकिन उस सहयोग की भी बहुत वैल्यू है। और इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला हुआ है, दिल्ली वालों के लिए बाप अंत तक सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है। और बाबा शास्त्रों में है, विश्वामित्र ने त्रिशंक सर्प को स्थापना की। तो ये त्रिशंक सर्प ये संगमयुगी सर्प को ही बोलते हैं। ये लटका हुआ नहीं है, ये तो चढ़ती कला। त्रिशंकु एक जगह ठहर गया, या उतरती कला में आया या चढ़ती कला में जा रहा था। त्रिशंकु तो ठहरा हुआ है, और संगम युगी जो पद है वो कोई ठहरा हुआ नहीं है। ये तो ऊंचा चढ़ता ही चला जाएगा, चढ़ता ही चला जाएगा। ये चढ़ती कला का युग है। और जोर से बोलो। लक्ष्मी नारायण का दिव्य जन्म हुआ। शरीर का जन्म सतयुग में होगा या संगम युग में होगा? कहाँ होता है?
सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में शरीर का जन्म होता है या संगम युग में शरीर का जन्म होता है? हैं? कहाँ होता है? अरे पता नहीं क्यों? संगम युग में शिव बाबा आकर के दिव्य जन्म लेते हैं या शरीर का जन्म लेते हैं? जब शिव बाबा ही आकर के दिव्य जन्म लेते हैं तो बच्चों का कौन सा जन्म देंगे? दिव्य जन्म ही देंगे। एक ही पर्सनालिटी है, दो आत्मा है ना। भूत प्रेत प्रवेश नहीं होते हैं। जब भूत प्रेत प्रवेश कर सकते हैं तो शिव बाप प्रवेश नहीं कर सकते हैं? और ब्रह्मा की सोल प्रवेश नहीं कर सकती? कर सकती है। तो एक शरीर में दो आत्माएं नहीं हो सकती क्या? अरे दो की तो बात छोड़ो, 14 14, 12 12, 20 20 आत्माएं प्रवेश करेंगी। क्योंकि इतने जो शरीर छोड़ेंगे, ढेर के ढेर 500 700 करोड़ शरीर छोड़ने वाले। अचानक मौत होगी, भूकंप आवेंगे, कितने मरेंगे। ये अचानक मौत वाले सब भूत प्रेत बनेंगे। इनकी मुक्ति कहाँ से होगी? हैं? हम बच्चों में प्रवेश करके, बच्चों में ही प्रवेश करके इनकी मुक्ति होगी। अगर बच्चे बीज रूप स्टेज वाले नहीं होंगे तो लोढ़े खाते रहेंगे, फटकाती रहेंगी आत्माएं। दबाव पड़ता है तब तो वो दबाव पर डालेगी तो पाप कर्म कराएगी। भूत प्रेत आत्मा क्या करती है? पाप कर्म कराती है। उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? शरीरधारी के ऊपर या जो प्रवेश करने वाली आत्मा उसके ऊपर? शरीरधारी के ऊपर उसका दबाव पड़ेगा, अवस्था नीचे गिरती जाएगी। इसलिए उससे बचने का एक ही तरीका है, अपन को देह न समझना, अपन को आत्मा समझना। जितना आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस होगी, अंत में उन इविल सोल से उतना ही बचाव का प्रबंध हो जाएगा। नहीं तो अटैक करती रहेंगी। है दो बातें करेगी, पता लग जाएगा कि ये तीन बातें करेगी, 3 सोल हैं। 4 तरह की बातें करेगी, 4 सोल हैं। किस तरह करेगी? अभी एक बात करेगी, दूसरी बात करेगी, तीसरी बात करेगी। है पैसा भी पहचान सकता है। बात से पहचाना नहीं जाएगा। एक ने एक बात की, दूसरे ने उसकी जस्ट अपोजिट बात कह दी, तीसरे ने पूरा अपोजिशन नहीं किया, थोड़ा अपोजिशन किया, थोड़ी पोजीशन की बात कह दी। तो क्या साबित हुआ? है? हाँ, तो मनुष्य दोगले होते हैं, दोहरा खून होता है, तभी तो ऐसी बात करते हैं। दोगला नहीं होगा तो एक बात बोलेगा कि 2 बातें बोलेगा? हाँ, फंसाने के लिए, बचने के लिए 2 बातें कहते हैं, माने झूठा हुआ ना। अगर सच्चाई है तो अपने को बचाना क्या है? एक ही आत्मा बता। कहाँ? कोर्ट है, कोर्ट में बात पूछी जा रही है और कोई अपने बचाव के लिए सच्ची बात नहीं बोलता है, दूसरी बात बोल देता है, तो झूठा हुआ या सच्चा हुआ? फिर एक कथा आई है महाभारत में कि पांडु ने स्वीकार कर लिया कि मैंने ऋषि को मारा, उनकी हत्या मेरे बाण से हुई, जबकि देखने वाला कोई नहीं था। फिर भी उसने उसमें भरे सभा में जाकर के ये सच्ची बात बोल दी कि मेरे से ऐसा हो गया।
तो सच्चा पांडु हुआ। और अगर वो चाहता तो ये भी बोल सकता था कि मेरे हाथों उसकी हत्या नहीं हुई। तो अगर झूठ बोलता है अपने बचाव के लिए तो झूठा साबित हुआ या सच्चा साबित हुआ? झूठा हुआ। और हाँ, कचहरी का मतलब ये है सबके सामने पूछा जाए, जिसकी जिसकी जो जो गलतियां हुई हो सभा में आकर के बताए, सरेआम बाजार महावीर बन करके बताए कि हमसे ये गलती हुई। आप ऊपर क्यों देख रहे हैं? बेधड़क होकर के कोई सभा में अपनी पूरी गलती बता दे तो महावीर आत्मा है या कमजोर आत्मा है? महावीर आत्मा है। एक ही शरीर में दो आत्माएं प्रवेश होकर बात हो जाए, ब्रॉड ड्रामा में कैसे होगा? ब्रॉड ड्रामा में प्रवेश नहीं होते हैं क्या? होते हैं ना मत प्रैक्टिकल में होगा। यहाँ प्रैक्टिकल में प्रवेश नहीं करते हैं। तो अलग अलग यहाँ अंतर ये है कि जिसमें प्रवेश होता है अगर वो एडवांस ज्ञान लेने वाली आत्मा है तो आज नहीं तो कल वो उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेगी। और वहाँ प्रवेश करेंगी लेकिन विजय प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि बाबा की याद वहाँ होगी नहीं, इसलिए हारते ही चले जाएंगे। बाबा, नष्टो मोह का परीक्षा भाई लोगों को के लिए नहीं आता है क्या? देह का होना ज्यादा भाइयों को होता है या कन्याओं माताओं को देह का होना ज्यादा होता है? कन्याओं माताओं को देह का होना ज्यादा होता है, तो देह का लगाव भी किसको होगा? कन्याओं माताओं को देह का लगाव ज्यादा होगा। भाई तो क्या है, भाइयों को तो खास करके बताया है खग्गा मछली है। खग्गा मछली खौलते हुए तेल में डाल दो, उसकी इतनी मोटी चमड़ी होती है कि थोड़ी देर तैरती रहेगी और धड़ाक से उछल के यूं गिरेगी जाके। उनको लगाव जल्दी नहीं लगता। आज एक से लगाव लगाएंगे, कल दूसरे से लगा लेंगे, तीसरे से लगा लेंगे, चौथे से लगा लेंगे। कन्याओं माताओं का जिनका जीवन में पहली बार जिससे पहली बार संसर्ग संपर्क संबंध जुड़ जाता है वो जिंदगी भर उनको कभी भूलता नहीं है। क्यों ऐसा होता है? भाई लोग क्यों भूल जाते हैं? यही कारण है। और उनको क्या परीक्षा है? मानता हूँ कोई बड़ा परीक्षा आता है ना, और उनके अंतिम में परीक्षा क्या अभी नहीं आ रही है? आ रही है। हाँ, लेकिन अंत में मल्टीफिकेशन हो जाता है। लेकिन जो स्मृति लब्धा बोला ना, है तो कैसे स्मृति लब्धा होता है? नंबरवार स्मृति लब्धा होगा कि अव्वल नंबर का हो जाएगा? अरे अव्वल नंबर का स्मृति लब्धा हो जाएगा क्या? नंबरवार होगा। कानून करेगा एक राजा प्रजा को इनकी बुद्धि देखो कहाँ पहुँच रही है। सुनाइए अब क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि राजा जो कानून निकालेगा, उस राजा कानून निकालने वाला उस कानून को खुद फॉलो करेगा कि नहीं करेगा?
है, फॉलो करेगा नहीं खुद फॉलो करेगा। लेकिन हम ऐसा देख रहे हैं, ओ भाई कह रहे, हम ऐसा देख रहे हैं यहाँ राजा कानून निकालता है कि ऐसा करो, उसके ऊपर लागू लेकिन खुद उसके ऊपर लागू नहीं हो रहा है, वो खुद उस कानून को मानता नहीं है। ऐसे ही है ना? हाँ हाँ, पकड़ा आ गया। कौन सी पार्टी से होकर के आया है? हाँ वही तो, ये बात जो है यहाँ ज्यादा लागू होती है कि दूसरी संस्थाओं में ज्यादा लागू होती है? अरे बोलो बोलो, धड़ाके से बोलो, बोलो भाई, कहाँ की बात है? हैं? हैं? अरे उनके अपने मुंह से बोलने दो ना। हाँ? शिव के पार्टी है, हम शिव के पार्टी है। हम शिव की पार्टी है, शिव के पार्टी में है, शंकर की पार्टी में नहीं। हाँ? हाँ, अलग है क्या? नहीं है बोल रहे। शिव शंकर एक ही है, ये तो भक्ति मार्ग में बताया। भक्ति मार्ग में क्या बताते हैं? शिव शंकर एक ही है। और हम क्या बताते हैं? शिव अलग है और शंकर अलग है। एक बताते हैं कि अलग अलग बताते हैं? हम तो अलग अलग बताते हैं। शिव में शंकर प्रवेश, वाह भैया, उल्टी खोपड़ी हो गई। ये तो शंकर बड़ा पावरफुल हो गया है। शिव ने, शंकर ने शिव की बुद्धि को भी मरोड़ दिया। शंकर में प्रवेश है नहीं? शंकर में है या नहीं? किससे पूछ रहे? शंकर में शिव प्रवेश है या नहीं? ये दिखाई पड़ने की बात है, कोई कहने की बात थोड़ा ही है। किसी को दिखाई पड़ता है कि शंकर में शिव प्रवेश है और कोई को दिखाई नहीं पड़ता है। जिसको दिखाई पड़ता है उसकी पहचान क्या होगी? शंकर में शिव प्रवेश करता है और ये बात जिसको दिखाई पड़ती है उसकी पहचान ये होगी कि वो समझेगा कि शिव शंकर में प्रवेश करके जो कानून बना रहा है वो कानून को खुद भी फॉलो करता है और दूसरे बच्चों से भी फॉलो कराना चाहता है और कराता है और करा के ही वापस जाएगा। और जिसकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठी होगी वो इसको जस्ट उल्टा समझेगा और उसको बार बार प्रश्न आएगा, क्या अरे कोई राजा है, कानून बनाता है और खुद कानून को फॉलो नहीं करता है। ऐसा कहाँ होता है? कहाँ होता है? विष्णु पार्टी में कि शंकर पार्टी में? है? तुमको पता नहीं, फिर पूछता कहाँ से? मालूम नहीं है, पूछता है। हाँ तो तुम्हारे कान में ये बात किसने डाली है? कोई भी डाला नहीं, तो अपने आप कैसे पैदा हो गई? ऐसा कहीं होता है? कोई राजा खुद कानून बनाए और उस कानून को खुद फॉलो नहीं करे तो राजा बन जाएगा? है? नहीं बनेगा। बन ही नहीं सकता है। तो उनका शासन ज्यादा चलेगा नहीं। आज की गवर्नमेंट खुद कानून बनाती है, खुद उस कानून को तोड़ देती है। आज बनाती है, कल तोड़ देती है। तो नाम मात्र की राजाई चल रही है, काम चलाऊ राजाई चल रही है या स्थायी चल रही है? हैं? पूछता है क्या? कानून चलेगा नहीं चलेगा इसलिए तो पूछा है। जो खुद फॉलो करेगा, खुद प्रैक्टिकल जीवन में चलेगा, वो ही दूसरों के ऊपर चला पाएगा, नहीं तो नहीं चला सकता। ये तो प्रैक्टिकल ज्ञान है। जो खुद धारण नहीं करेगा वो दूसरों के ऊपर धारणा नहीं करा सकता। हाँ, कोई समझे और कोई न समझे, कोई कितना समझे कोई कितना न समझे, वो एक अलग बात है। न समझने वाला धक्का खाता रहेगा
आज इधर धक्का खाएगा, कल दूसरी पार्टी में धक्के खाएगा। और समझने वाला धक्का खाएगा? बिल्कुल धक्के नहीं खाएगा। अब अपने अपने दिल से पूछो, हम किस ग्रुप में हैं? और वीडियो में बोला हुआ है बंदेलियां चुकेलियों से आगे जा सकते हैं। ये चुकेलियां क्या होती है? जो बांधेलियां हैं, कोई ने बंधन में बांधा हुआ है, चाहे ज्ञान में चलने वाला है बांधने वाला, और चाहे ज्ञान में न चलने वाला है, लेकिन बांधेली को बांधा हुआ है। वो बांधेली के जब पूर्व जन्म के हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे बंधन में डालने वाले के साथ, चुकतू होंगे या नहीं होंगे? जब चुकतू हो जाएंगे तो वो ऐसे संरक्षण में आ जाएगी कि बांधने वाला उसको बांध ही नहीं सकेगा, और वो उसके बंधन को मानेंगे भी नहीं। जो मुरली में डायरेक्शन है, क्या क्या डायरेक्शन है? किसी को बंधन में नहीं डालना है। नहीं, मुरली में ये डायरेक्शन है कि लौकिक संबंधियों की मत पर न चलना है और न उनसे कोई बात पूछनी है। ऐसी आत्मा में जब पावर आ जाएगी तो बांधेली आत्माएं जो हैं कोर्ट में जाके खड़ी हो जाएंगी, ये हमको हमारे धर्म पे नहीं चलने देता, ये हमको बंधन डालता है, हमारे ऊपर शक करता है, हमारे ऊपर इल्जाम लगाता है, इससे लिखवा के दो कि हमको धर्म संप्रदाय में या संस्था में जाने से रोकेगा नहीं, हमको हमारे धर्म पर चलने से रोकेगा नहीं। और इसका मिसाल मौजूद है। एडवांस पार्टी में पहली माता निकली है कौन, सब जानते हैं, पुष्पा माता। पुष्पा माता ने अपने पति से कोर्ट में लिखवा लिया क्या, कि हम इसको आध्यात्मिक विद्यालय में जाने के लिए पूरी स्वतंत्रता देंगे, ईश्वरीय सेवा करने के लिए हम कभी नहीं रोकेंगे। कोर्ट में चढ़ गई और लिखवा लिया और निर्बंधन हो गई। तो ये वाक्य लागू होता है कि नहीं जो पूछा आपने? बाहर हो कुछ गड़बड़ हो रही, एक आदमी की मर्डर करे, कुछ एक्सीडेंट करे तो उसका ऊपर केस लगाते कोर्ट में। हर आदमी की 2 साल 3 साल 7 साल लाइफ ऐसा केस में इम्प्रिजनमेंट दे रहे, जेल को जा रहे। तो हिसाब किताब होता ही चाहे वो दूसरा, फिर बाद में हिसाब किताब होता। क्या दे रहे हैं? 7 साल तक कोर्ट में उसको सजा मिलता है ना, उससे और आगे मिलेगा क्या? हाँ ये बोल रहा। ये जो कोर्ट हैं आज के, उन कोर्टों में तो घूस भी चलती है, सिफारिश भी चलती है, और जो कुर्सी पर बैठे हुए जज और जो वकील हैं, अगर मुवक्किल उनके सामने सच्ची बात कह दे तो उसके ऊपर खार भी खा जाते हैं, जानबूझ करके उसका केस उल्टा कर देते हैं। तो आज के केस जो हैं उनमें फैसला सही मिलता है, ये कोई पक्का नहीं है। लेकिन ऊपर का एक कोर्ट ऐसा है जहां पूरा फैसला आखिरी मिल रहा है, और वो आखिरी टाइम अभी आ गया। सबका जन्म जन्मांतर का फैसला अभी लास्ट फैसला होने वाला है। उस फैसले के बाद सब खुश हो जाएंगे। और इसमें कहाँ जीत रहे, हार रहे? इधर क्रिकेट में बाहर भारत जीत रहा है। हाँ, यहाँ जो जीत रहा है उसको खुशी और उमंग उत्साह दिखाई पड़ेगा।
उसकी आत्मा खुशी में रहेगी, उमंग उत्साह में रहेगी और दूसरों की सेवा में लगी रहेगी। क्या यहाँ जो जीतता है उसकी ये निशानी होगी, और अगर हारता है तो अपना दुखड़ा खुदा अंदर रोता रहेगा और दूसरों के सामने भी दुखड़ा रोता रहेगा, खुद डिस्टर्ब होगा और दूसरों को भी डिस्टर्ब करता रहेगा। और ये प्राइज है, जैसे वहाँ क्रिकेट खेलने वाले जो ज़्यादा जीतने वाले होते हैं उनको प्राइज मिलती है तो कितना खुशी में उछलते हैं, ऐसे यहाँ भी एक खुशी की प्राइज मिलती है। और डॉक्टर के दिखाते हैं चंद्र प्रजापति का चंद्र को श्राप किया हैं? चंद्र को श्राप क्या किया? चंद्र को श्राप दिया। हाँ जी। चंद्र प्रजापति का को 22 कन्याएं थे, 21 नक्षत्र कन्या उसने चंद्र के साथ विवाह किया और उन्होंने तो रोहिणी को ही सारा प्यार बांटा और बाकी 20 कन्याओं को नहीं बांटा, इसलिए चंद्र प्रजापति का श्राप किया। ऐसा ही यहाँ कोई पॉइंट होता है तुरंत उसका जवाब दिया जा सकता है, और कोई पॉइंट का प्रूफ नहीं है इसलिए तुरंत जवाब भी नहीं दिया जा सकता। अभी प्रैक्टिकल होना है इसलिए उसका जवाब नहीं दिया जा सकता, और सब बातों का अभी जवाब देवें तो आगे चल के पढ़ाई क्या पढ़ावेंगे। हाँ, वो किसके लिए? वो सब के लिए या एक के लिए? हाँ, एक जो है वो संपूर्ण हप्प करने वाला, उसका गायन क्या है ऋषि का? जिसने सागर को हप्प कर लिया, भले सारे सागर से ज्ञान लिखा गया स्याही बनाकर, और सारी दुनिया की जंगल में जितनी भी लकड़ी थी उनकी कलमें बनाकर लिखा गया, लेकिन सारा का सारा ज्ञान किसने हप्प कर लिया है? अगस्त ऋषि ने। और एक का गायन है सागर को हप्प करने का। लेकिन कलश रख दिया चिड़ियों के ऊपर, किसने हप्प किया? चिड़ियों ने सागर को हप्प कर लिया। हाँ हाँ, लेकिन पवित्रता को धारण करने वाली बात है। पवित्रता को धारण अगर जिसने किया तो कहेंगे हप्प कर लिया, पवित्रता को धारण नहीं किया और कामेंद्रिय से बहा दिया तो कलश किसको देना चाहिए? कन्याओं माताओं को देना चाहिए या जिसने बहा दिया उसको देना चाहिए? भगवान का काम किसने की संपन्न किया होगा? धारण करने वाले ने किया होगा या जिसने धारणा की नहीं उसने किया होगा? कन्याओं माताओं को मिलना चाहिए। हैं? जो भस्म करेगा वो उसको संपन्न भी करेगा, जो पैदा करेगा वो समाप्त भी करेगा, समाप्त नहीं करेगा तो पैदा भी नहीं करेगा। हैं? ग्रेनाइट, हाँ जी। तपस्या करेंगे ना अंत में। हाँ जी। है? ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है ना। हाँ जी, हाँ जी।
ग्रेनेड पत्थर बाबा पत्थर बुद्धि में समा जाएंगे हैं? ग्रहण इसलिए कहा गीता पर माने शिव बाबा जो है वो पत्थर में प्रवेश करता है। शिव बाबा प्रजापिता में प्रवेश करता है या पत्थर में प्रवेश करता है? पत्थर ठीक कर भीतर में प्रवेश करता है शिव बाबा। हाँ तो आपने ठीक कहा है। बाबा ही पत्थर है, बाबा में समा जाएंगे। माने माता आत्माएं सब परमात्मा में समा जाएंगी। हाँ है सब कण कण पत्थर में समा जाएंगे। हाँ बाबा ग्रेनेड पत्थर है। तो दूसरों की बात तुम क्यों बोल रही है? पूछने के लिए बोले हो। अच्छा दूसरों का शिव बाबा वो ब्रह्मा बाबा आप बन जाते हैं हैं? अच्छा 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 ठीक कहा आपने। हाँ। और बाबा ब्राह्मण दुनिया में संतुष्टता का सर्टिफिकेट 95% को मिलता है। 95% से संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलता है ब्राह्मण बच्चों को। 5% छोड़ दो। अरे 90% मिलता है तो 10% बचा ना। 95% हाँ मिलता है। 5% परीक्षा लेने वालों को छोड़ दो। हाँ तो ऐसा भी साथ साथ बोला। हाँ। धर्मराज का पाठ किसको अच्छा लगता है? हाँ ऐसा बोला तो अष्टदेवों के लिए बात लागू नहीं होता है ना, क्योंकि वो सबको संतुष्ट करने वाले हैं, हाँ हिस्सा लेने वाला है। ठीक है तो क्या हुआ? हाँ मैं पूछ रही हूँ ये बात हाँ अष्टदेवों के लिए लागू नहीं होता है ना, वो सबसे लेते हैं ना। 5% भी नहीं है, 60% लेंगे ना। क्या 60% लेंगे? संतुष्टता का सर्टिफिकेट 60% से क्यों? उनके 8 जो हैं उनसे तो कोई भी संतुष्ट नहीं होगा। 8 से तो सब जलेंगे, ईर्ष्या करेंगे कि इन्होंने ऐसा क्या किया, जैसे पोस्ट पे जाके बैठ गए अज्ञानता के कारण। और जैसे एक का सारा दुनिया दुश्मन बनती है, ऐसे ही 8 का सारा दुनिया दुश्मन बनेगी। ऐसे ही जो 100 होंगे बाद में, उनके जब पार्ट खुलेंगे तो सारी दुनिया उनके दुश्मन बनेगी। ऐसे ही ब्रह्मा की 1000 भुजाएं, ये क्यों सहयोगी बन गए, इन्होंने ऐसा क्या किया, हम क्यों नहीं किया, उनके दुश्मन बनेंगे। नंबरवार हिसाब हैं। जो बाप के ऊपर लागू होता है वो नंबरवार बच्चों के ऊपर भी लागू होगा। पाँच 550 करोड़ आत्मा है ना, और दूसरे राष्ट्र उनका क्या है, जानवर होगा, जंतु होगा। అది వేరే వేరే ఆత్మలు జీవరాశులు 550 కరోడ్ ఆత్మలు ఉన్నారు. వేరే ఆత్మలు పాపం చేస్తే వేరే జన్మలు వేరే అయి పుడతారని చెప్తారు. వేరే ఏం పుడతారు, మనం ఏ పాపం చేస్తే దాన్ని మనకు జన్మ దొరుకుతుంది కదా. ఎట్లా మీ మీ బుద్ధిలో ఏముంది, ఎట్లా మనిషే కదా, మనిషి పుడతారా, జంతువులు మనిషి మనట్లా
జంతువుల సంగతి ఏంటి? जानवरों के लिए पूछ रहे आप। जानवरों का क्या है? मनुष्य मनुष्य पैदा होता है ना, जानवरों का हिसाब किताब क्या है? जानवर जानवरों में पैदा होता है, बैंगन बैंगन में पैदा होता है, आम आम में पैदा होता है, बबूल बबूल में पैदा होता है। जंतु लागू होता है। जो जैसा बीज होगा वैसी जाति में जन्म लेगा। బాప్ చేస్తే అదే నువ్వు జంతువులకు ఇట్లా అట్లా అంటారు కదా. वैसा बोलते हैं, बाप करे तो जानवर पैदा होते बोलते हैं। जानवर नहीं पैदा, मनुष्य जानवर में नहीं पैदा होते हैं, जानवर जैसे बन जाते हैं। गाजे लाकर जन्म देते हैं। गधे के जन्म। और विराट के ऊपर आप 4.5 लाख की रखते हैं। है 4.5 लाख प्रवेशों तक रहते हैं, 4.5 लाख जीवित रहते हैं। नहीं नहीं, प्रवेश तो 33 करोड़ में भी होगा, ऐसे नहीं 4.5 लाख में ही प्रवेश होगा। 9 लाख में से 4.5 लाख ऐसे हैं जिनमें प्रवेश होता है। उन 4.5 लाख का जो कि 4.5 लाख चंद्रवंशियों की स्टेज में, चंद्रवंश के रूप में यहाँ पार्ट बजाने वाली ब्रह्मा के फॉलोअर्स आत्माएं हैं। 4.5 लाख ऐसी हैं जो अंत समय में सूर्य को फॉलो करने वाली आत्माएं होंगी सभी को सूर्यवंशी कहना चाहिए। ना। जब प्रवेश करके उनके ऊपर जीत पालें तो 9 लाख सूर्यवंशी कहे जाएंगे। जैसे राम वाली आत्मा है, जब तक ब्रह्मा वाली आत्मा के ऊपर जीत नहीं पाती है, बैल के ऊपर सवारी नहीं कर लेती है, तब तक जीत पाया हुआ नहीं कहेंगे। जब हाई जंप लगाए और जीत पाले तो कहेंगे सूर्यवंशी बना लिया। और बाबा 4.5 लाख मनुष्य जीवित रहेंगे विनाश होने के बाद भी। हैं विनाश होने के बाद 4.5 लाख ही जीवित रहेंगे। 4.5 लाख आत्माएं जीवित रहेंगे ना। तो जानवरों का बीज कैसे रहेगा? जो आगे सब कुछ रहता है जानवर जब मनुष्य बर्फ में दब सकते हैं, मनुष्यों के शरीर